आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कोशिका झिल्ली कहाँ पे होता है, कोशिका भित्ति कहाँ पे होता है, केंद्रक कहाँ पे होता है और केंद्रिका कहाँ पे होता है। आइए हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कोशिका झिल्ली। ये हो गया कोशिकीय द्रव। कोशिकीय द्रव, ये बाहरी लेयर जो है कोशिकीय द्रव हो गया। ये हो गया केंद्रक। केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसके भीतर में, केंद्रक के भीतर में केंद्रिका रहता है। केंद्रक के भीतर जो है, यहाँ पे एक केंद्रिका रहता है। केंद्रिका रहता है। ये हो गया कोशिका द्रव और ये हो गया केंद्रक और इसके भीतर बढ़ता है केंद्रिका। कोशिका द्रव और केंद्रिका के बीच में, केंद्रक के बीच में, कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच में जीव द्रव पदार्थ रहता है। जीव द्रव्य पदार्थ होता है। जीव द्रव पदार्थ, या इसको बोलते हैं संरचना भी बोल सकते हैं इसको। जीव द्रव में क्या क्या आता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया और क्लोरोप्लास्ट हो गया। ये सब जो है जीव द्रव के अंतर्गत आता है। आइए कोशिका झिल्ली को देखते हैं कहाँ पे है और कोशिका भित्ति कहाँ पे है। कोशिका झिल्ली के कितने लेयर है और कोशिका झिल्ली के कितने लेयर है और कोशिका भित्ति के कितने लेयर है, देखते हैं। आइए, ये देखिए, ये बाहरी परत जो हो गया, ये बाहरी परत क्या हो गया? कोशिका झिल्ली। ये बाहरी परत हो गया कोशिका झिल्ली। कोशिकीय द्रव के नीचे भी एक परत होता है, उसको भी बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ये परत, ये परत जो है कोशिका झिल्ली ही कहलाएगा। ये भी परत क्या है? दोनों परत कोशिका झिल्ली ही कहलाएगा। कोशिका झिल्ली के कितने परत होते हैं? 2 परत होते हैं। और कोशिका झिल्ली के सबसे बाहर में, सबसे बाहर में कोशिका भित्ति का परत होता है। कोशिका भित्ति का परत होता है। ये कोशिका भित्ति का परत होता है। सबसे बाहरी भाग कोशिका भित्ति, उसके बाद कोशिका झिल्ली, उसके बाद कोशिकीय द्रव, उसके बाद फिर कोशिका झिल्ली। आइए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? तो आइए हम लोग पढ़ते हैं आज कोशिका भित्ति के बारे में। कल हम लोग पढ़ लेते कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली कहाँ पे होता है आप लोग को हम बता दिए हैं। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा। पौधे, कवक में जो है कोशिका भित्ति के बाहर, पौधे और कवक, कोशिका भित्ति के बाहर एक और परत होता है, एक और परत होता है जो कोशिका भित्ति कहलाता है। पौधे और तथा कवक में जो है कोशिका भित्ति के बाहर एक और परत होता है जो कोशिका भित्ति कहलाता है। कोशिका झिल्ली की, कोशिका भित्ति क्या है? कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। कोशिका भित्ति क्या होता है? पारगम्य होता है। और कोशिका झिल्ली क्या होता है? कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य होती है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कोशिका भित्ति क्या है? पारगम्य है। कोशिका झिल्ली क्या है? अर्ध पारगम्य। कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के तरह ना तो जीवित होती है ना ही अर्ध पारगम्य होती है। यानी कि कोशिका भित्ति जो है ना तो जीवित होती है ना अर्ध पारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली जिस तरह से जीवित होती है, उस तरह से कोशिका भित्ति जीवित नहीं होती है। यानी कि साफ तौर पर इसका
शब्द स्पष्ट होता है कि कोशिका भित्ति जो है मिरित होता है। कोशिका भित्ति क्या होता है? मिरित होता है और पारगम्य होते हैं। कोशिका भित्ति 3 परतों का बना होता है। कोशिका भित्ति 3 परतों का बना होता है। कोशिका भित्ति 3 परतों का, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति और केंद्रक और केंद्रिका कहाँ पाया जाता है, ये हम पहले बता चुके हैं। पौधे की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज तथा हेमीसेल्यूलोज का बना होता है। पौधे की जो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज तथा हेमीसेल्यूलोज का बना होता है। कवक की कोशिका भित्ति जो काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति क्या जिससे बनी होती है? काइटिन का। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों को पूछ देगा। कवक की कोशिका भित्ति क्या चीज से बना होता है? तो सेल्यूलोज से। हेमीसेल्यूलोज का नहीं दिया जाता है। अधिकतर जो है सेल्यूलोज ही मिलेगा। अधिकतर क्या मिलेगा? सेल्यूलोज ही मिलेगा। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। कवक की कोशिका भित्ति क्या चीज का बना होता है? काइटिन की बनी होती है। अब कोशिका भित्ति के प्रमुख कार्य जानते हैं। कोशिका भित्ति पौधे की रक्षात्मक परत होती है। कोशिका भित्ति जो है पौधे की रक्षात्मक परत होती है, जो कोशिका भित्ति को निश्चित आकार, मजबूती तथा सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका भित्ति जो है पौधे की रक्षात्मक परत है। कैसे कोशिका भित्ति जो है पौधे की रक्षात्मक परत है, हम पहले इसके बारे में हम डिटेल से बता चुके हैं। जो कोशिका को निश्चित आकार तथा मजबूती और सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका भित्ति कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका भित्ति जो कोशिका को सूखने से बचाता है तथा विभिन्न कोशिकाओं को जोड़ने का भी काम करता है। कोशिका भित्ति जो है कोशिका को सूखने से बचाता है तथा विभिन्न कोशिका को जोड़ने का भी काम करता है। कोशिका भित्ति जो है निर्जीव संरचना है। हम पहले बता चुके हैं कि कोशिका जो है निर्जीव यानी कि मृत होती है और कोशिका झिल्ली जो है सजीव होती है, जो पारगम्य होती है। यह कोशिका झिल्ली को सुरक्षा भी प्रदान करता है। कोशिका झिल्ली को सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो आशा करता है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा। मेरा प्रयास यही रहता है कि आप लोग को डाउट में ना रखें।